आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कांग्रेस पार्टी के द्वारा आज देवघर के कुंडा स्थित एक सभागार गोढ़ा लोकसभा स्तरीय समन्वय समिति की बैठक हुई। बैठक में झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुल अहमद मीर, कांग्रेस झारखंड प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, विधायक इरफान अंसारी, विधायक प्रदीप यादव, विधायक दीपिका सिंह पांडे सहित अन्य कांग्रेस नेता शामिल थे। मौके पर झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुल अहमद मीर ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कांग्रेस के सभी जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष के साथ लगातार बैठक की जा रही है। आगामी लोकसभा चुनाव में किस तरह से कांग्रेस अपना जीत हासिल करे, इसको लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के द्वारा 2 बार देश में न्याय यात्रा का आयोजन किया गया है। इससे जनता को उनकी गारंटी पर भरोसा हो गया है। जिस तरह से भाजपा के द्वारा किए गए कार्य को लेकर देश के युवा, महिला, पिछड़ा सहित अन्य लोग ठगा महसूस कर रहा था, वहीं अब राहुल गांधी के पद यात्रा और न्याय यात्रा से एक लोगों के दिल में उम्मीद जगी है। इसके साथ ही भाजपा सिर्फ और सिर्फ नारेबाजी में कर 400 पार कह रही है। हकीकत यह है कि भाजपा को मैजिक नंबर भी पर करना और इस प्रकार चुनाव में मुश्किल लग रहा है। जिस तरह से राहुल गांधी पर लोगों का भरोसा बढ़ा है, इससे भाजपा पूरी तरह से घबराई हुई है। इसके साथ ही झारखंड में कुल 14 सीटों के लिए कौन से पार्टी को कौन सी सीट देना है, यह भी 1 से 2 दिन में साफ हो जाएगा। इसके साथ गोढ़ा लोकसभा में कौन प्रत्याशी होंगे, इसको लेकर उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा तिथि आने के बाद यह घोषणा की जाएगी। इसके अलावा झारखंड में 14 सीटों के लिए 8 सीटों में बैठक की गई है। वहीं बाकी बचे सीटों के लिए जल्द ही कांग्रेस अपने कार्यकर्ता और पदाधिकारी के साथ बैठक करेगी और चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। देवघर से अरविंद यादव की रिपोर्ट। 5 तारीख से शुरू किया था। तमाम लोकसभा सीटों पर हमारा संगठनात्मक प्रिपरेशंस क्या है, इसकी समीक्षा बैठ के सब जगह ये करना 14 के 14 सीटों पर है। मगर फिलहाल फेज 1 पर हमने ये 7-8 सीटें दी थी जो आज कंप्लीट की है, और कुछ दिनों के बाद में बाकी जो बैलेंस सीटें हैं उन पर भी पूरा टीम जाएगा। तो हमें अच्छा लगा कि यहाँ की प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बहुत पहले से उस डायरेक्शन में काफ़ी काम किया हुआ है। जो प्रदेश से, ज़िले से, ब्लॉक और मंडल और बूथ तक भी जो तैयारियां करनी थी वो ऑलमोस्ट 70-80% काम हो चुका है। अब आज चूँकि बीच में हम थोड़े से यहाँ की सरकार अव्यवस्था की गई थी, उसमें थोड़ा टाइम चला गया। जैसे सरकार स्टेबल हुई तो हम लोग अपना जनरल इलेक्शन 2024 की ओर इस वक्त लगे। तो मुद्दा सब जगह यही आ रहा है कि जो आज की मरकजी सरकार है उसने नौजवानों के साथ एक किस्म से धोखा किया, अन्याय किया। महिलाओं के साथ अन्याय हुआ, व्यापारियों के साथ अन्याय हुआ, पिछड़े तबके के लोगों के साथ में धोखा दी हुई। ये सारा इस वक्त हमारा भारत देश महसूस कर रहा है, और इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी की क़यादत में 1 नहीं 2 पद यात्राएं या न्याय यात्राएं चलाई गई, तो जिससे इस वक्त देश कंप्लीटली उनकी क्रेडिबिलिटी, उन्होंने जो भी पहले कहा देश के बारे में, देश के आने वाले खतरात के बारे में, वही चीज़ होता है। उसी तरह से आज जो राहुल गांधी जी जो गारंटीज हमारे युवाओं को दे रहे हैं, हमारे पिछड़े हुए तबके को दे रहे हैं, उस गारंटी के बुनियाद पर देश इकट्ठा हो रहा है। इंडिया ब्लॉक मजबूती से तैयार हो चुका है और पूरी ताकत के साथ में हम 2024 के चुनाव में उतरेंगे, और ये उम्मीद के साथ में देश में बदलाव आएगा और इंसाफ और न्याय की सरकार आगे बढ़ेगी। झारखंड में टिकट को लेकर बहुत सारे नॉर्मली इलेक्शन अनाउंस होने के बाद में वो प्रक्रिया शुरू होती है। अभी इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन भी नहीं दिया। अब कुछ लोगों को डेस्परेशन है, क्योंकि उनको अपनी करतूतों के बारे में पता है कि देश इस वक्त एनॉयड है, हमारे से खफा है, तो वो उस तरह के
एंटर करेंगे और ऐसे ऐसे लोग भेजेंगे कि 4 दिन पहले करने से कोई वो उनको जनता यहाँ से फूल माला पहना के नहीं भेजेगा। पर कांग्रेस पार्टी का अपना सिलसिला है और जैसे चुनाव अनाउंस होगा वैसे वैसे आप देखेंगे। कल भी हमारा एक लिस्ट निकला है 40-42 लोगों का। ये कंटिन्यूअस एक सिलसिला है, रोज जहां जहां का क्लियरेंस हो गया होगा वो सीटें निकल आएगी। झारखंड में सीट तो आज से कल तक ऑलमोस्ट हो जाएगा और किस पार्टी को कौन सीट और कितने सीट्स लड़ने हैं ये कल तक शायद क्लियर है। क्या कांग्रेस जैसी समीक्षाएं हो रही है और जगह जगह पर हुई है, कहीं कहीं पर हो सकता है पुराने तजुर्बेकार लोगों को देना होगा, मगर कई जगहों पर बदलाव भी होगा, कई जगहों पर नौजवानों को होगा, महिलाओं का अपना हिस्सा कहीं ना कहीं आएगा। तो ये हमारी कलेक्टिव एक सोच है जिनकी विनेबिलिटी है, जिनके नीचे लोग कह रहे हैं कि इनको देने से विनेबिलिटी भी होगी और उसमें नेतृत्व भी है। तो उन्हीं बुनियादों पर कांग्रेस पार्टी फैसला देगी जो अनकरीब आपके सामने है।